यहाँ संकेत ये देना चाह रहा हूं कि आत्मोपादान सिद्धि, हम या हमारे द्वारा जो निर्मित किया गया है वो कभी बेईमान नहीं होता। हम उसको पकड़ते नहीं, हम उसको समझते नहीं, हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। संकेत दे दिया उसने कि देखो ये चीज है। मेरे जीवन में भी घटित हुआ। एक बार आचार्य सिंह ने एक स्थान पर पंचकर्णा के भेजा, 2 महाराजों को भेजा। हमें मालूम नहीं और महाराज को मालूम नहीं, 2 संकेत दे दिए। अब जैसे मैंने कदम बढ़ाया, बस यही नकारात्मक अंग बाईं आंख फड़कना शुरू हुआ। हमने खूब अब शुरू में तो अपन यही करते हैं, भाई आंख को पकड़ के बैठ जाओ, और क्या कर सकते हैं। आंख को पकड़ लिया, दबा दिया, कुछ भी करो, उसको कुछ होने जाने वाला नहीं है। 15 दिन तक रेगुलर चलिए। हमने आचार्य जी के पास समाचार भेजा कि आचार्य जी जहाँ आप भेज रहे हो वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो आचार्य जी, अच्छा तू ज्योतिषाचार्य कब से बन गया? भविष्य की बात है, तुझे हमें कैसे पता चल गया? हम मैंने कहा ज्योतिषाचार्य नहीं है, आप ही ने पढ़ाया कि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, कब से? बोले 15 दिन हो गए। बोले 15 दिन को आंख पकड़ दिया कि ऐसा है, तुझे बात की बीमारी हो, गैस है, वो हवाबान हर देखा हो वो। बोले आज ने मजाक में टाल दिया। ऐसा करो, तुम्हें कोई गैस वगैरह बनना शुरू हो गई है तो जो गैस की दवाई होती ना, हरा देते ना, वो खाना शुरू करो, ठीक हो जाएगा। काय को वो तो जो था तो है। अरे नहीं, कुछ नहीं, जाओ, सब ठीक होगा, मेरा आशीर्वाद है। कितना गजब का सिद्धांत मुझे आगम पे हुआ है ना। गुरु कह रहा है कोई चिंता नहीं, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। अच्छे भाव रखो, विशुद्ध भाव रखो, थोड़ा एक्स्ट्रा रूप से नमोकार मंत्र की जाप और दे लिया करे खाद उसके नाम से, ठीक हो जाएगा। पूरे बिहार में वहां तक पहुंचने पर हुआ है। और पहुंचने के बाद स्थल को देखा तो और तेजी से आंख बढ़ गई, बिल्कुल रुकी ही नहीं। पंचकर्णा शुरू हुआ, ऐसी पंचकर्णा की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, ऐसा डेकोरेशन, ऐसा खर्च मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। वहाँ की समाज ने जो किया, स्वर्गपुरी बना दिया। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थंकर के जन्म के समय नगर का क्या श्रृंगार होता है, वो ही सब ओरिजिनल रथ, सब कुछ ऐसा मैंने पहली बार देखा था। इतनी श्रद्धा आस्था से पानी की तरह पैसे को बहाया, बहुत जोश था। ठीक जन्म कल्याण के दिन जुलूस निकल रहा था और एक ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी कि 15 मिनट के अंदर सब स्वाहा हो गया। और जैसे स्वाहा हुआ, आंख बंद, जो भड़क रही थी ना, बिल्कुल बंद हो गया एकदम, ऐसे जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। कितना बड़ा मतलब, कौन कह रहा है? अपन को ज्ञान था क्या? अपन सर्वज्ञ थे क्या? कोई निमित्त ज्ञान से जाना था? नहीं, ना मैंने निमित्त ज्ञान से जाना, ना मुझे कोई ज्ञान था। सर्वज्ञ तो अपन है ही नहीं, लेकिन अपने शरीर ने अपना हित चाहा। उसके पास जो ताकत थी, उसके पास जो ताकत थी उसने लगाया। अपना व्यक्ति सदा अपने को बचाने का काम करेगा, मिटाने का काम नहीं करेगा। अपना है तो, अब बेईमान हो तो क्या करो?
यदि कोई नकली है तो वो बात अलग है, लेकिन वास्तविक रूप से यदि अपना है, वो कभी अपना मिटा, वो बुरा सोच ही, बोलो ये शरीर अपना है कि नहीं? 100% है। मेरा तो मेरे शरीर के ऊपर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। हमारा कोई सही सगा कोई है, गुरु भगवान धर्म बाद में लाऊंगा, अभी नहीं लाऊंगा। पहला सगा कौन है? क्योंकि इसी ने, जब हमने आके यहाँ जन्म लिया, जब प्रथम सेकंड में जन्म लेता है, कौन साथ देता है? शरीर। हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत में पर्याप्तियाँ होती हैं। पर्याप्तियों में पहले शरीर पर्याप्ति होती है, आहार पर्याप्ति होती है, इंद्रिय पर्याप्ति होती है। तो आत्मा तो वो शरीर छोड़ के आई थी, अपनी आत्मा वो शरीर तो छोड़ दिया था। अब सबसे पहले किसने सहारा दिया? शरीर। ये निर्माण आधार शरीर ने दिया। वहां पर जो शरीर वर्गणाएं थी उन्होंने आधार दिया, नहीं तो हम तो भटकते रहते। हमारा सहारा तो छूट गया था। मरने के बाद तो उस शरीर का किंचित मात्र भी सहारा, प्राण निकलने के बाद पूर्व के शरीर का कोई सहारा नहीं। आत्मा असहाय हो जाती, निराधार हो जाती। और वो जब गिरती है कर्म के अनुसार, कर्म कहता है मैं ज़्यादा देर तक नहीं झेल सकता। अपन आकाश में पत्थर फेंके, आकाश कितनी देर रोक सकेगा? वो कहता रोक तो सकूंगा ही नहीं। जितनी देर पत्थर ऊपर गया और जितनी देर नीचे आना है, उतने में समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो पत्थर तो गिरनी है। क्योंकि आकाश में कभी कोई पत्थर रुकता ही नहीं है। ऐसे ही अपनी आत्मा है, जैसे शरीर को छोड़ती है, कर्म कहता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस मैं थोड़ा बहुत घुमा दूंगा 3 समय के लिए। अधिकतम कितने? 3 समय के अंदर तुम्हें सहारा नहीं मिला तो तुम जानो उन 2 समय, 1 समय में, 3 समय में कर्म जहां आत्मा को पटकता है वहां मात्र साथ देता है शरीर वर्गणाएं। और महानुभाव संकट में जो साथ दे दे वही सच्चा साथी है।